देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 2 साल बाद होगा कृषि मेले का आयोजन। किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे फसलों की विभिन्न किस्मों के 9000 क्विंटल बीज। फसलों की रुपाई के बाद अधर में लटके आंध्र प्रदेश के धान किसान। डीएपी खाद की कमी के कारण हो रही है परेशानी। राजस्थान में गौशाला निर्माण को लेकर हुए नए बदलाव। सरकार द्वारा गौशाला निर्माण पर दिया जा रहा है 10 लाख रुपए का अनुदान। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में जल्द ही एक रबी कृषि मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जहां किसानों को विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में करीब 2 साल बाद इस मेले का आयोजन ऑफलाइन किया जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से सभी इंतजाम भी कर लिए गए हैं। मेले में बिक्री के लिए विश्वविद्यालय के पास विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के करीब 9000 क्विंटल बीज उपलब्ध हैं, जिन्हें किसानों को मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों को मेले के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले को लेकर जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि किसानों की मांग पर विश्वविद्यालय द्वारा 2 सालों के बाद कृषि मेले का आयोजन परंपरागत तरीके से ऑफलाइन किया जा रहा है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज समेत आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिल सके। खास बात यह है कि किसानों की सहूलियत के लिए मेले में हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुविधा के लिए कमेटियों का भी गठन किया गया है, जो किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी समाधान करेंगी। मेले के दौरान विश्वविद्यालय के लगभग सभी महाविद्यालयों की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। जाहिर है कि इस मेले में किसानों को गेहूं, जौ, चने आदि फसलों समेत गाजर, मूली, टमाटर, पालक, बैंगन आदि की विभिन्न किस्मों के बीज बांटे जाएंगे। डीएपी खाद की कमी और समय पर किसानों को खाद ना मिलने का असर अक्सर फसलों की पैदावार पर देखने को मिलता है। कुछ यही हाल अभी आंध्र प्रदेश के किसानों का भी हो चला है। दरअसल राज्य में डीएपी खाद की भारी कमी के चलते किसानों की धान की खेती प्रभावित होने की संभावना है। एक जानकारी के अनुसार इस खरीफ सीजन में राज्य के 12 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की रोपाई की गई है, लेकिन अब किसान यूरिया खाद न मिलने के चलते काफी परेशान हैं। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री ने प्रदेश में खाद की कमी होने की बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि कुछ दिनों पहले तक यहां दुकानदार किसानों से डीएपी की मनमानी कीमत वसूल रहे थे, लेकिन अब आलम यह हो चला है कि ज्यादा कीमत देने पर भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के कारण ये समस्या किसानों के सामने आई है। खाद कंपनियों को डीएपी जैसे गैर यूरिया उर्वरक के एमआरपी में वृद्धि नहीं करने के लिए कहा गया था। केंद्र उर्वरक कंपनियों को निश्चित सब्सिडी देती है, लेकिन कंपनियों को लगता है कि सब्सिडी का हिस्सा पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते उन्होंने डीएपी उत्पादन को कम कर दिया है और आपूर्ति प्रभावित हो गई है। तो वहीं इस बारे में राज्य के कृषि आयुक्त H अरुण कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार नियमित रूप से आपूर्ति की निगरानी कर रही है। साथ ही इस मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में भी लाया गया है। इसी कड़ी में जल्द से जल्द रायतू बाजार में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने की कोशिश भी की जा रही है। जहां एक तरफ अभी कुछ वक्त पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में गौवंश कहीं न कहीं किसानों के लिए उनकी फसलों के नुकसान का बड़ा कारण बने हुए हैं, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने किसानों की फसलों को बचाने और गौवंश को संरक्षण देने के लिए नंदीशाला योजना व गौशाला योजना चलाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की इस खास योजना के तहत पशुओं को गौशाला में रखने पर सरकार किसानों को अनुदान देगी। इसके लिए एक नंदीशाला के निर्माण पर सरकार
1,57,00,000 रुपए खर्च करने जा रही है। तो वहीं किसानों को इसके निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये पैसा गौशाला में कैटल शेड, पानी टंकी, 3 शेड निर्माण, 4 दीवारी निर्माण के कार्य करवाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं नंदीशाला के लिए सरकार लागत का 90% सब्सिडी दे रही है। अगले 3 महीने में नई गौशाला खोलने के लिए राज्य सरकार 328 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने जा रही है। जरूरी खबर यह है कि राजस्थान में गौशाला शुरू करने के लिए नियम में काफी बदलाव किए गए हैं। नए बदलावों के चलते जहां पहले 200 गायों पर गौशाला की शुरुआत की जाती थी, वहीं अब 100 गायों के साथ ही गौशाला का निर्माण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जहां पहले गायों को गौशाला में रखने के लिए 6 महीने तक अनुदान दिया जाता था, तो वहीं अब ये अनुदान 9 महीने तक कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, गौशाला में बीमार मवेशियों के लिए तहसील स्तर पर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी किसान बुलेटिन की आज की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से कृषि अवसंरचना निधि पोर्टल को हिंदी में शुरू करने की मांग की है। दरअसल बीते सोमवार को प्रदेश के सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के सम्मेलन को संबोधित किया है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना की है, जिससे किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये पोर्टल अंग्रेजी में होने से किसानों को इसे समझने और आवेदन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बेहतर होगा अगर सरकार इस सुविधा को किसानों के लिए हिंदी में भी शुरू कर दे। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल सके और समय पर उनकी फसल देश के कोने कोने तक पहुंच सके, इसके लिए रेलवे द्वारा किसान रेल की शुरुआत की गई थी, जिसका अब धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। जहां भी उत्तर मध्य रेलवे द्वारा पहली किसान रेल चलाई गई है, तो वहीं अब प्रयागराज से भी ट्रेन चलाए जाने की संभावना बढ़ गई है। प्रयागराज और आसपास के जिलों में आलू और केले की बड़े पैमाने पर खेती होती है। ऐसे में इन चीजों का यहाँ से लदान हो सकता है। इससे यहाँ के किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। एक तरफ आज करनाल में किसानों द्वारा बड़ी संख्या में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, तो वहीं अब बिहार से भी किसानों के आंदोलन की आग भड़क उठी है। दरअसल यहाँ के किसानों ने हाल ही में महंगाई, कृषि कानून और निजीकरण के विरोध में आगामी 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बंद को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में भाकपा और उसके तमाम जन संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।